डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और इसके डिटरमिनेंट्स में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट या डिबेंचर कैलकुलेट करना बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू अपनी मनी इशू करते हैं, कैपिटल को इशू करते हैं, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको भी हम जैसे हमने इंटरेस्ट डिबेंचर कैलकुलेट किया और डेब्ट के लिए कैलकुलेट किया कॉस्ट, इसी मैनर में करेंगे। इसको भी हम टू मैनर में हम सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। सेम केस, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल के केस में इनरिडीमेबल यानी परपेचुअल नेचर का होगा, जो आपका जब तक बिजनेस चलेगा ये वाले शेयर्स आपके कंटिन्यू रहेंगे। एंड रिडीमेबल, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद में इनको आप बाय बैक कर सकते हो इन शेयर्स को, तो वो आपका टाइमिंग दिया होगा रिडीमेबल में। इसको कैलकुलेट करने के लिए इररिडीमेबल के लिए इसको मैं डिनोट कर रही हूँ सीपी या केपी से। सीपी और केपी से इट मींस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ये सिर्फ नेम डिफरेंट है क्योंकि हम पी डिनोट कर रहे हैं प्रेफरेंशियल शेयर के लिए, ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। सीपी और केपी को हम मेन डिफरेंस ये देखना है, डिबेंचर और प्रेफरेंशियल में हमें ये डिफरेंस देखना होगा इन फॉर्मूला में कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल हम आफ्टर टैक्स पहले कैलकुलेट करते हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल में हम इसको सबसे पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डेब्ट और डिबेंचर में हमें टैक्स में डिडक्शन मिलता है, तो उसको हम पहले बिफोर टैक्स देते हैं। तो इसीलिए हम पहले वही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम सीपी और केपी कैलकुलेट करेंगे पहले आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स वहां हमने इररिडीमेबल के केस में फॉर्मूला किया था I अपॉन NP इंटू 100, लेकिन यहाँ I इंटरेस्ट पे नहीं होगा, डिविडेंड पे होगा, तो उसको हम नाम लिख देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, P D से डिनोट कर देते हैं, अपॉन सेम NP इंटू 100। NP का मैंने आपको डिटेल और फॉर्मूला बताया था नेट प्रोसीड्स, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या डेब्ट की वीडियो से भी देख सकते हैं। नेट प्रोसीड्स के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आपका प्रेफरेंशियल शेयर के साथ जो परसेंटेज लिखा होता है, इट मींस इस परसेंटेज के हिसाब से हमें डिविडेंड पे करना है। और किस अमाउंट पे ये डिविडेंड पे किया जाएगा, जो भी आपके डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू होगा या फेस वैल्यू होगा, उस पे ये परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। इट मींस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे इररिडीमेबल के केस में सीपी आफ्टर टैक्स। अब हमें अगर बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तब हम क्या करेंगे, यानी सीपी बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वहां हमने बिफोर से आफ्टर में गए थे सीडी के केस में, अब हम आफ्टर से बिफोर में जाएंगे। इट मींस अब हमें डिवाइड करना होगा, यानी सीपी आफ्टर टैक्स जो हमारा आंसर आया है, आफ्टर से बिफोर में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के केस में और डिबेंचर के केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इररिडीमेबल के केस में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रिडीमेबल के केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये भी लगभग मिलता जुलता है आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट के जैसा। रिडीमेबल के केस में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम इससे डिनोट कर रहे हैं हम सीपी और केपी से आफ्टर टैक्स के केस में हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी लेंथी फॉर्मूला होगा क्योंकि टाइम वैल्यू दिया है, मैच्योरिटी भी होगा। यहाँ हम आई की जगह यूज करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन ओवरऑल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। यानी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसा हमने डेब्ट कैपिटल में लगाया था, बस मेन डिफरेंस आया है पीडी और आई का, क्योंकि प्रेफरेंशियल के केस में हम डिविडेंड पे करेंगे और डिबेंचर और डेब्ट के केस में इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीपी आफ्टर टैक्स। अब हम सेम आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो जो फॉर्मूला हमने इररिडीमेबल में किया था वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी सीपी आफ्टर टैक्स जो हमारा आंसर आया होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट मींस कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। थैंक यू।